स्वयं आपको गवाही देगा। किसी और की भेंट प्रभु ने ग्रहण की कि नहीं की, लेकिन आज मैं बहुत आनंदित हूं, मेरी भेंट मेरे खुदा ने आज ग्रहण की है। आपकी आत्मा आपको गवाही देगी, आपका हृदय विचलित नहीं होगा, आपके अंदर बड़ा आनंद आएगा। जब भेंट आप परमेश्वर को अर्पित करेंगे, आपका सीना, आपका गर्व से आपको बड़ा आनंद आएगा। ये चिन्ह है इस बात का। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, धन्य है वे जिनकी भेंट खुदा ग्रहण करे। धन्य है वे जो भेंट लेकर आते हैं, लेकिन धन्य है वे जिसकी भेंट खुदा ग्रहण करे। अब आपकी आत्मा, आपका मन अपने आप आपको गवाही देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। और जिनकी भेंट, जिनके मन में, जिनका हृदय विचलित होता है, वो क्या बोलते हैं? हाँ, हम इतने लंबे समय से आ रहे हैं, है ना, पता नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। जिनके मन में ऐसा चलता है ना, उनको सोचने की जरूरत है। इसका मतलब, क्या तुम्हारी भेंट खुदा ने ग्रहण नहीं की है? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास नहीं पहुंची हैं? क्या तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे प्रेम परमेश्वर को नहीं मालूम है? तुम्हारी भेंट भी परमेश्वर को मालूम है। इसलिए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, और बड़े ध्यान से सुनना। जब आप किसी की शादी में जाते हैं, जब आप किसी की शादी में जाते हैं, तो आप बड़े बन ठन कर, सज संवर कर, मेकअप वेकअप लगाकर, डीओ वीओ छिड़क कर, नहीं, अच्छे से जाते हैं। और आप ये भी हिसाब किताब लगाते हैं कि हमारी शादी जब थी और वो रिश्तेदार जब हमारी शादी में आए थे, तो वो कितने कितने पैसे देकर गए थे, शगन के कितने पैसे देकर गए थे, सब याद होता है। अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो दादी याद दिलाएगी, मामा याद दिलाएंगे, नहीं, घर का जो बुजुर्ग हो याद दिलाएगा, सुनो जा रही हो ना, इससे कम नहीं होना, इतना उन्होंने दिया था 2 साल पहले, तो अब की बार तुम देख लेना कितना देना है। हिसाब किताब लगाते हैं इंसान। और जब आप भेंट लेकर उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, शगन लेकर जाते हैं, और जब शगन लेकर जाते हैं तो आप कैसे लेकर जाते हैं मालूम है? गरीब से गरीब व्यक्ति, दुखी और परेशान इंसान, जिसके पास शायद जाने का किराया भी नहीं होगा ना, लेकिन अपनी इज्जत और मान सम्मान को बचाने के लिए, उस शादी को अटेंड करने के लिए, वो चाहे कर्जा लेगा, कर्जा उठाएगा, किसी से जुगाड़बाजी करेगा, लेकिन जाएगा जाएगा और वहां पर जाकर शगन भी देकर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? किसके लिए? अपनी मान को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, समाज में एक लेवल मेंटेन करने के लिए उसको जाना पड़ेगा ना। और जब वो जाते हैं तो सुंदर बनकर, मतलब कोशिश यही होती है कि नकली के आभूषण पहने, चाहे कपड़े जैसे मर्जी हो, लेकिन अंदर से चाहे दुखी भी क्यों ना हो, लेकिन जब कैमरे वाला सामने आता है, जब आप भेंट देते हैं ना उसको, दुल्हा दुल्हन हो, जब आप गिफ्ट देते हैं, शगन का लिफाफा देते हैं, तो आपके चेहरे पे नकली की मुस्कुराहट भी आती है ना अंदर से। भैया पता कितनी मुश्किल से लाए, ले ले, मजबूरी है। और जो उनकी नजदीकी रिश्तेदारी जितनी नजदीक होती है, उतना खर्चा ज्यादा होता है ना। और जब आप वहां पर देते हैं, आपको मालूम है कि पलटकर कुछ मिलने वाला नहीं है। और आधे लोग क्या बोलते हैं, भैया जा तो रही है, 4-5 जितने भी साथ में हो, चिवन्नी ठन्नी जितने बच्चे हैं, सब फटाफट 2-2 गेड़े लगा लो, गोलगप्पे के, टिक्की के, जितने लगाने, जो खाना खा लो, क्या पता पूरे होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं, खा लो। पैसा पूरा करने के लिए सोचता है इंसान। शादी में जरूर पूछा है, 1100 दिए भैया, 3 मेंबर आए हैं, मैं अकेला आया हूं, कहां 1100 का शगन पूरा होगा। सोचते हैं कि नहीं? अरे हकीकत है, इसमें डरने की क्या बात है, सच्चाई है। चाहे कितनी भी नजदीक की रिश्तेदारी क्यों ना हो, सबसे बड़ी बात कि आप बोलने से नहीं हटेंगे, नहीं, वहां पर देकर आएंगे और पैसा पूरा करने का भी सोचेंगे, नहीं। यही बात परमेश्वर के घर में भी, वहां बेस्ट टू बेस्ट करते हैं, बड़े सुंदर बन के जाते हैं, स्माइलिंग फेस के साथ।
और लोगों दिखाते हैं मैं भी आया हूँ, मैं भी आया हूँ। और यहाँ पर वहाँ लोग नहीं भी गए ना, फूफी दादी है सुन देखना, ए तू देखना मैं भी आया हूँ, देखना बातें करते हैं। ए नहीं भी कोई जानता ना उसको भी, हाँ भैया जरा देखो तो हम भी आए हैं। दिखाते हैं लोग, बताते हैं कि हम भी यहाँ खड़े हैं। यही बात अगर आप, वो एक फंक्शन है, शादी एक उत्सव है, फंक्शन है, खुशी का माहौल है, उस माहौल में आप अपनी हाजिरी लगाने बड़े मान, मतलब बड़े मान के साथ जाते हैं। आप परमेश्वर के घर में, उस रिश्तेदार ने कुछ नहीं देना, देगा या नहीं देगा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपकी खुशियां, आपकी चंगाई, आपको छुटकारा, आपकी बढ़ोतरी, आपकी कामयाबी, सफलता, रोजगार, धन दौलत, मान सम्मान, बच्चे, रिश्ते, सब कुछ परमेश्वर ने देना है। और उसके पास जब आते हैं, ध्यान से सुनना, किस रिश्तेदार के पास जब जाते हो ना, कड़वी बात है, बहुत अच्छी लगेगी। जब रिश्तेदार के पास बर्थडे पार्टी में या कहीं भी, आजकल एक ट्रेंड है, 500 से कम नहीं चलेगा भैया। 500 का नोट तो एक मिनिमम है, 500 का नोट एक मिनिमम है। किसी शादी में, किसी बर्थडे पार्टी में या किसी को भेंट देना हो तो 500 रुपये, 500 का नोट आजकल ट्रेंड है। और जब खुदा के घर में आते हैं तो सबसे छोटा नोट ढूंढा जाता है। 10-20 है क्या जेब में? 50 का 100 का है क्या? आप भूल जाते हैं परमेश्वर का लेवल और एक इंसान के लेवल में फर्क नहीं है क्या? वो परमेश्वर है, उसको जब भेंट बोनी है तो बेस्ट टू बेस्ट, उत्तम से उत्तम बोनी है। वहां आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, वहां अपना पर्स निकालते हैं और छोटा नोट देखते हैं, इधर है कि उधर है भैया, चलो ये तो प्रभु, ये नहीं होता है कि नहीं ऐसा? ये सबसे बड़ी आत्मिक गलती है। आप छोटा बोए हैं, बड़ा बोए, लेकिन शंका करके मत बोए, दुविधा में मत बोए। दिल खोल कर सच्चे मन से उसे अर्पित करें, ये मेरे खुदा के लिए मैं भेंट लेकर आया हूं। और सुनो, जब रिश्तेदार की शादी में आप जाते हैं तो बड़े खुश होकर जाते हैं, 10 लोगों को बताते हैं तेरे को पता मैं जा रहा हूं। और आकर भी हम वहां गए थे भैया, बहुत इंतजाम था, ये था वो था, खाया पिया, ये सब बताते हैं। और प्रभु के घर में आने के बाद आप मुंह फुलाकर आते हैं, आ गया हूं, मेरा नंबर लगा दियो, मुझे आशीष मिल जाए। सड़े हुए मुंह से, सड़े हुए मतलब समझ रहे हो, उदासी भरे चेहरा, उदास मन से आप यहां बैठते हैं। परमेश्वर के घर में जब आप आते हो, आप जो भी बोते हो, आप, मैंने कहा ना, तन मन धन और अन्न, खाली पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आपका तन आपका मन भी सज सवर कर आना चाहिए। आए किसके पास हो? सुप्रीम पावर, सृष्टि का मालिक, आए किसके पास हो? किसके पास, किससे भेंट करने आए हो? उस सृष्टि के रचना करने वाले परमेश्वर के पास आप आए हो। और 10 का नोट आप ढूंढ रहे हो, और उसमें भी ध्यान से सुनना, अगर नया नोट होता ना, नया नोट, तो बहुत सारे लोग पर्स में ना अपनी सजा के रखते हैं, घुसा दो सर, नया नोट साइड में कर लो, 50 का 100 का नया करारा करारा नोट सजा के रखो। और प्रभु के लिए बोलते हैं सड़ा हुआ नोट, पुराना सा गला सड़ा। आपको मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे कोई कारण अभी समझाऊंगा। परमेश्वर के लिए आपको नया करारा नोट ढूंढते हुए मैंने बहुत कम को, मैंने नहीं देखा कोई लोग ढूंढते हो। आपको ढूंढना चाहिए, अरे मैं परमेश्वर के पास आया हूं, मेरी जेब में नया और करारा नोट है क्या? नया और करारा नोट, चमचमाता नोट होना चाहिए। आपके कदम, आपका चेहरा, आपके कपड़े, हर चीज पे चमक होनी चाहिए। आपकी भावनाएं, आपका प्रेम चमकता होना चाहिए। मैं अपने खुदा के पास आया हूं, शरीर से, तन से, मन से, धन से, जो भी आपको बोना है वो बेस्ट टू बेस्ट, उत्तम से उत्तम बोना है। आपको जो भी बोना है वो उत्तम से उत्तम, बेस्ट टू बेस्ट बोना है। अरे किसी इंसान के लिए नहीं बोल रहे हैं, परम ईश्वर के लिए। भेंट किसको दे रहे हो? परमेश्वर को। ये भेंट अगर आप परमेश्वर के चरणों में अर्पित करने वाले हैं, आपकी भेंट में अगर खोट होगा तो शैतान सबसे पहले दांत निकालेगा तुम्हारी भेंट के ऊपर। देखा देखा, 50 का नोट लेकर आई है, देखा सड़ा हुआ नोट बो रही है, देखा इसका मन परमेश्वर की ओर बोने में कितना कंजूस है, देखा। वो दांत निकालता है।
और आधे से ज्यादा ब्लेसिंग आपकी इसीलिए रुक जाती है। बात भेंट की नहीं है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बात आपके तन और मन की भी है। अगर आप खुदा के पास आए हैं तो आपको आपका मन आनंद से भरा होना चाहिए, आनंद से। मैं जा किसके पास रहा हूं, मेल मिलाप किससे होने वाला है, मैं कलाम किसका सुनने वाला हूं, आराधना किसकी करने वाला हूं, परमेश्वर की। आपका मन ना शोभा यात्रा में किसके लिए नाच के हैं। और एक और बात, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, जितने भी लोग चंडीगढ़ से शोभा यात्रा में गए थे, आपने दिखा दिया है, हालेलुया, आपने दिखा दिया है खुदा का प्रेम आपके अंदर कितना है, आपने दिखाया है। जलंधर के अंदर जाकर आपने दिखाया है। बहुत सारे लोग यहां से गए और आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, अगर मुझे खुशी हुई है तो मेरे खुदा को भी आपको देखकर, जितने भी लोग गए थे उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, वे सब धनी होने वाले हैं, सबकी गवाहियां बनने वाली हैं। आमीन, अपनी डायरी में नोट कर लेना, यस, कौन मेरे खुदा के लिए नाच कर आए थे, कौन झूम कर आए थे, यस, हालेलुया, सबके मस्तक ऊंचे होने वाले हैं। आमीन, आशीष तो सबको मिलेगी, लेकिन जो शोभा यात्रा में गए थे उनको कुछ अलग से मिलेगी। आमीन, जिन्होंने शोभा बढ़ाई थी मेरे खुदा की शोभा यात्रा की, उनके बच्चे, उनके परिवार, बिजनेस, कारोबार की शोभा मेरा खुदा बढ़ाएगा। और जैसे आनंद के साथ आज आप उछल रहे हैं, ये उछलना बंद होने वाला नहीं है, हालेलुया, आप हर रोज ऐसे ही उछला करोगे। आमीन, और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदा के लिए भेंट लेकर आए हैं, यस 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 यस, अगर आप खुदा के लिए भेंट लेकर आते हैं तन मन धन से, जो भी आप बोने वाले हैं उसमें खोट नहीं होना चाहिए, उसमें खोट नहीं होना चाहिए, उसमें मिठास और सर्वश्रेष्ठ भेंट होना चाहिए, उत्तम भेंट होना चाहिए, वो आनंद से भरी हुई होनी चाहिए। आमीन, जॉयफुल मतलब आपकी भेंट आनंद से भरी होनी चाहिए, आपका तन भला चंगा, मन भला चंगा, आनंद से भरा हुआ, और नोट नए नए, समझ मेरी बात। और जो भी बोले उत्तम से उत्तम, बेस्ट टू बेस्ट। जब आप खुदा के लिए बेस्ट करेंगे, उत्तम से उत्तम करेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगली बार कि नोट कौन सा निकालना है, कदम कितने निकालने हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से आज ये शिक्षा प्रभु की ओर से अपनी भेंट पर, मुझे प्रभु ने बताया था ये बात कि जाकर मेरे बच्चों को शिक्षा देना कसूर इनका नहीं है, इनके दिमाग को शैतान भरमा देता है, मैं इनको और ज्यादा धनी बनाना चाहता हूं, लेकिन ये लोग आत्मिक गलतियां करते हैं और इनको तू समझाना। और जब तू ये बात इन्हें बताएगा कि तुम्हारी भेंटों में खोट है, तुम्हारी थैली में छेद है, उस छेद को बंद करो, अपनी भेंट को आप सर्वश्रेष्ठ बनाएं। अगर आप किसी के बर्थडे पर कोई गिफ्ट पैक लेकर जाते हैं, किसी के बर्थडे पर या शादी पर तोहफा लेकर जाते हैं, तो अपने गिफ्ट को कितना सुंदर चमकाकर, गिफ्ट पेपर आपने देखा रैपर, गिफ्ट को कितना चमकाकर अच्छे से पैक करते हैं, और वो चमकता हुआ कागज दूर से दिखाई देता है, चमक मारता हुआ, हा गिफ्ट आया है। और उसको थैला भी अगर पकड़ना होता है, थैला भी चमकता हुआ होता है, नहीं। और जब आप परमेश्वर के लिए बोते हैं तो कहां जाती है तुम्हारी चमक? परमेश्वर के लिए जो आप बोते हो, तुम्हारी भेंट भी चमकती हुई होनी चाहिए। आप किसी रिश्तेदार को बर्थडे पार्टी में गिफ्ट देने जा रहे हो, किसी की यूनिवर्सिटी पर गिफ्ट देने जा रहे हो, उस डब्बे को, उस गिफ्ट को आप चमकाकर अच्छे से चमका कर लेकर जाते हैं। जब आप खुदा के पास आते हो तो आपकी भेंट चमकती क्यों नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है। आज से अपनी भेंट को आप चमका कर लाएं। आमीन, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक एक नोट पर कहीं एक एक नोट पर रैपर चढ़ा के लाने लग जाओ, मैं नोट और सिक्कों पर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे भी हैं कई लोग, अच्छा प्रॉपर्टी जी ने बोला था चलो अब ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मतलब जब आप आनंद होना चाहिए, मैं अपने परमेश्वर की महिमा के लिए जा रहा हूं। जब आपकी भेंट आनंद से भरी होगी और चमकती भी होगी, तो आपकी ब्लेसिंग कोई रोकने वाला नहीं है। और जब शोभा यात्रा के लिए जिन्होंने इतनी दूर जाकर मेरे खुदा की महिमा की है, नाच कर, झूम कर, और
थके भी नहीं, नाचते रहे, नाचते रहे। हिला के रख दिया आपने Yes. Hallelujah. विरोधियों को, उस शैतान को हिला के रख दिया है। और बहुत सारे लोग मालूम है क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बिंदर सिंह मिस्टी की शोभा यात्रा में तो 1000-1200 लोग आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 1800 है, 1000 होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। अरे 2000 आदमी तो चंडीगढ़ से चला गया। अब आप देख लो गिनती कितना होगा। हजारों की भीड़ दुनिया ने देखा, दुनिया ने। Yes. Hallelujah. और मैं सच्चे मन से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपके अंदर जो प्रेम है, जो आपने वायदा किया था कि हम जाएंगे, और सचमुच में आपने दिखाया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं बहुत आनंदित हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ठंड हो, जब खुदा के बच्चे आप पवित्र पवित्र मंदिर में विश्राम दिन के दिन जब आप आते हैं, वो देखता है। वो देख लो, सब हाथ उठाएं ऊपर और उस आसमान की ओर अपने हाथ और अपना मन, अपना बात करें उसके साथ, कहें। वो एलईडी वो भी देख रहा है। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं, आपने मुझे फिर से अपने समीप आने का मौका दिया है। मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी भेंट को आप ग्रहण करें। कहें आमीन। धन्यवाद की भेंट है। ताली बजा बजाकर, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद की भेंट अर्पित करें। ऐसे ऐसे नहीं बजाने का भैया, ऐसे ऐसे नहीं। जोरदार जोरदार ताली, जोरदार। परमेश्वर की महिमा के लिए ताली दोनों हाथों से। सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, शुगर चली जाएगी। अरे सच्चे मन से मेरे खुदा की महिमा के लिए धन्यवाद सच्चे मन से करके देख। पैरालाइज कभी नहीं होगा। ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए, खून का दौरा सही रहेगा। सर का दर्द, कंधे का दर्द, आपकी पाचन शक्ति, डाइजेशन पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ए थके हुए लोगों, अगर थक गए हो तो ताली बंद कर देना। जोरदार जोरदार जोरदार। ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर, आज मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे धन्यवाद की भेंट को आप स्वर्ग से ग्रहण करें। कहें आमीन। सच में प्रभु ने आपकी भेंट को ग्रहण किया है। और मैं चाहता हूं कि एक आराधना, एक छोटा सा कोर्स हम मिलकर गाएंगे। वो बहन कहाँ, सिस्टर